आज का होमवर्क सदा सहयोगी एवं सहजयोगी। आज लगभग एक हफ्ते से जो वाणी आ रही है वो सहयोगी और सहजयोगी। योगी जीवन किसका होता है? योगी के पहले राज शब्द से संबोधित किया गया। राजयोगी, राजयोग, राजयोगी और राजयोगिनी एक पवित्र प्रवृत्ति है। और बच्चे जो योगी होते हैं वो राजयोग, राजयोगी, जो राजयोग प्रवृत्ति में रह करके सिखाया, ये राजयोग बाप प्रवृत्ति में रह करके सिखाया होगा और प्रवृत्ति मार्ग वालों को सिखाया था, निवृत्ति मार्ग वालों को नहीं। जो घर गृहस्थी के जो भी व्यवस्था बनती है, बच्चे जन्म लेते हैं, परिवार में बड़े होते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, शिक्षा लेते हैं, शादी ब्याह होता है तो अनेक जिम्मेवारी होती है ना। तो इसमें हमें रहना कैसे है, जिसके लिए गाड़ी का ड्राइवरिंग सिखाया गया कि शरीर हमारे गाड़ी के समान है, आत्मा ड्राइवर है। तो ये नॉलेज दिया गया कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, कैसे कैसे हमें ये सहन करना, समाना, तो ऐसे दिव्य गुण आएंगे, ऐसे सहन शक्ति आएगी, तो आदि आदि ढेर सारे लिस्ट बने हम लोगों के सामने। एक एम दे करके कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का एम है, और ऐसे ऐसे दिव्य गुण आते हैं, दैवी शक्ति आती है, और हम सभी उनके बच्चे हैं। तो जो योगी योगिनी बच्चे होते हैं, राजयोगी राजयोगिनी के बच्चे रचना, वो सहयोगी होते हैं। वो पूरा राज नहीं जान पाते, पूरा राज बच्चों को नहीं पता होता है। जो सृष्टि चक्र है, ऐसे दो यश बना है ना, दो यश, एक ऐसे एक ऐसे, तो सृष्टि चक्र पर माता पिता बैठे हैं, दोनों यश यश करते हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, तब बाबा कहते हैं ये दोनों मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं। और सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाता, भ्रमित हो जाते हैं सभी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का वो प्रकाश नहीं आ पाता, इसीलिए दोनों ब्रह्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री। उस ब्रह्म के पुत्र पुत्री हैं, कुमार कुमारी हैं, वही दोनों। कुमार माने छोटा रूप, बाल रूप। तो राजयोगी और राजयोगिनी एक दूसरे में उनकी वृत्ति जाती है, उस वृत्ति की प्रवृत्ति बनती है। दृष्टि पहले गई, ब्रह्मा की दृष्टि से सृष्टि रची गई ना, बच्चे तो रचना है, बच्चे की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन थोड़ी होती है। माता पिता की दृष्टि बच्चों में जाती है, बच्चों की दृष्टि माता पिता में क्या जाएगी? कोई जन्मदाता थोड़ी है, वो जन्म लेने वाले हैं ना, बच्चे रचयिता नहीं है ना, रचना है ना। तो ये वैल्यू बताई जा रही है। भगवान भगवती का बड़ा नाम न देकर के एक छोटा रूप से समझाया जा रहा है। एक माता पिता बच्चों का कर्तव्य क्या होता है, उनकी पालना कैसे होती है, उनके जन्म कैसे होता है, कैसे शिक्षा होती है, एक परिवार में प्रवृत्ति में ला करके संबंध में लाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इसका आधार लेकर के संपर्क बनाया गया, संपर्क में आए हैं सब लोग, भाई बहन का संगठन बना है। लेकिन हमें माता पिता की प्रवृत्ति, माता पिता का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दे पाए, एक्ट किए हैं सभी लोग। जैसे सीरियल नहीं होता है, उनको ये नाम दे दो, उनको ये नाम दे दो, एक्ट कराओ, लेकिन रियल नहीं आया। रियलिटी जो रियल होता है वो सीरियल नहीं बना सकते आप उसका। सीरियल तो सीरियल ही है, लेकिन रियल की शूटिंग नहीं हो सकती है।
प्रकृति का परमात्मा शक्ति का जो रियल सीन चलता है उसमें साइंस का ऐसा कोई साधन नहीं है जो सूट कर सके उसको, इसीलिए आधा अधूरा मिलता है। उसको बोलते हैं सुनी सुनाई। लिख दिया लेकिन लख नहीं पाए, लाख कमाने में लग गए सभी लोग। तो जो पवित्र प्रवृत्ति है वो है माता पिता की, वो एक दूसरे में वृत्ति चाहती है। ठीक है, आप लोगों के सामने कुछ नए लोग हैं तो आज का क्लास का टॉपिक थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया राजयोग और राजयोगिनी। बच्चे हैं योगी, योग लगाते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो शक्ति बोले तुम योगी नहीं, तुम सहयोगी बनो, तो तुम्हारा सहज योग लगेगा। सहयोगी बनने के लिए बोला गया था, सहज योग लगेगा। जैसे संबंध में एक जोड़ा जाता है, शक्ति बार बार उदाहरण में दी है। जैसे कन्या की शादी होती है, जब उसके पहले जब याद करती है अपने पति को, तो पहले एंगेजमेंट होता है, उनको बिजी कर दिया जाता है दोनों को, और उस आधार से कि तुम्हारा पति ये सर्विस करता है, उसका ऐसा ऐसा सारा फर्नीचर संबंधी सारा उसके पता चलता है, तो उसी हिसाब से वो बुद्धि योग लग जाता है उसका। धीरे 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 फिर शादी होती है, तो शादी के पहले उसको ही नहीं प्रैक्टिस कराया जाता है, ससुराल जाना, पति को याद करना सीख ले, सास ससुर को याद करना सीख ले। फिर ससुराल में जाने के बाद नहीं, थोड़ा बैठ के पति को याद कर, ऐसा कुछ नहीं है ना सिस्टम। इस संबंधों की इस तरह से माला नहीं बन रही है, संबंध निभाए जाते हैं। जब समानता होती है संबंध में तो सुखदायी होता है बंधन, समानता का बंधन सुख देता है। आज जब हमारे अंदर समानता नहीं होती है तो बंधन महसूस होता है, वहां से होता है दुख की शुरू, निगेटिव ऊर्जा, अशांति, एक दूसरे में अविश्वास की कमी, एक दूसरे को सुनना नहीं ध्यान से, एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे को सहयोग नहीं करना। यहाँ से कमजोर होते हैं लोग, एक दूसरे को कमजोर बनते जाते हैं। सिस्टम क्या होता है, बिगड़ता जाता है। एक परिवार का, ऐसे ही ग्राम का सिस्टम बिगड़ा, जिला का सिस्टम बिगड़ा, राज्य का सिस्टम बिगड़ा और राष्ट्र का सिस्टम बिगड़ा। ये प्रवृत्ति से ही हुआ है। ठीक है, तो ये सहज योगी, सहज योग कैसे लगेगा? सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो। जब सहयोग करेंगे, इसीलिए शक्ति बोली ब्राह्मण को कभी दान नहीं कर सकते हैं, सहयोग कर सकता है, और सहयोग जो दिया जाता है वो वापस लिया जा सकता है। वो सहयोग लेने की अथॉरिटी किसके अंदर होती है? बच्चों के अंदर या माता पिता के अंदर? किसके अंदर होगी ताकत वापस लेने की? बस माता पिता ले सकते हैं। बच्चे कहते हैं ऋणी होते हैं, कितना भी करके कर्ज नहीं चुका सकते। तो जैसे लौकिक संबंध होता है, ऐसे अलौकिक में जब फाउंडेशन पड़ता है तो उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए ना। गीता ज्ञान से ही तो हिसाब होगा, जब गीता का ज्ञान है तो ये उसको बोलते हैं न्याय। हिसाब माने न्याय होना चाहिए। जो जिसका लिए हो दे दो। भाई बहन एक दूसरे के साथ न्याय नहीं कर पाते। कितना भी कोई बड़ा हो जाए, रहेगा तो भाई बहन ही ना, सब थोड़ी माता पिता। जब सृष्टि की बात आएगी, यूनिवर्सल बात आएगी, एक कल्प वृक्ष की बात आएगी, पूरे ड्रामा की बात आएगी, तो सब थोड़ी होंगे। एक ही हुआ ना, उसका बीज अनेक बीज नहीं होता है। जड़ में जो जड़ गई हैं, चार इधर चार उधर, लेफ्टिस्ट राइटियस में, कल्प वृक्ष में, तो जड़ कोई बीज नहीं है। समझ में? तना में जो मोटा मोटा ऊपर झाड़ में जो है वो कोई बीज नहीं है। सनातन धर्म के ही वो दो प्रवृत्ति दल ऐसा है जो खाक और राख होता है तो नए वृक्ष का उतना बड़ा निर्माण होता है। बाकी हर धर्म की आत्माएं मारती हैं, अपने धर्म की स्थापना मर के नहीं करती। राख और खाक
नेगेटिव, अपने धर्म के स्थापना मैंने अपनी जो धारणा स्थापन करती हैं, सबके बुद्धि में जो डालती हैं अपने फॉलोअर में, वो मर के नहीं डालती हैं, उनको मार मार के डालती हैं। समझ में आए? जैसे हमारे आप जैसे क्या हुए, मरे तब ये बने, वो मरे तो नहीं है ना अपने संगठन बनाने के। आप समझ रहे हैं बात को? जो धारणा इन लोगों के द्वारा स्थापन हुआ, अनेक विदेशी विधर्मी कह लीजिए या विपरीत धारणाएं कह लीजिए, माना जो भी कहिए, सनातन तो मुख्य है ना, सनातन सनातनी तो मुख्य है ना, उसमें सब है। उसी का आधार सब लोगों ने लिया। दूसरे भाषा में कहिए गीता, गीता ज्ञान, सर्वशास्त्र और स्त्री चोला है, स्त्री रूप है। गीता माता, माता से संबोधित किया गया ना, तो स्वरूप देना पड़ेगा ना आपको, कि जबरदस्ती आप बोल देंगे। पुरुष चोला बाबा है, उसको बाबा ना कह के कह दो इसमें बाबा है, तो ये बुद्धि नहीं चला रहे हैं आप, जबरदस्ती आप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं सबको, मोटिवेशन पावर ज्ञात बुद्धि चला करके कि उसमें ये आया, 76 में हुआ, 69 में हुआ, तो उनको साक्षात्कार हुआ, तो उनको बताई, तो सुनी सुनाई से भक्ति का फाउंडेशन पड़ा, तो उनको समझाया, तो ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा, तो करने के लिए तो प्रैक्टिकल होगा, तो आएगा। ये क्या है? भूतवाणी नहीं है। भूतवाणी को रिपीट करके सबके बुद्धि को बंधक बनाना। जब परमात्मा शक्ति आधी स्त्री चोला आधा पुरुष चोला, दो का निर्माण हुआ, तो फिर आप इमली है तो इमली बताइए ना, आम को आम बताइए, नींबू है तो नींबू बताइए, मिर्चा है तो मिर्चा बताइए, जो है वही बताएंगे ना। कि जबरदस्ती कहेंगे दीदी में बाबा है, बाबा आप कोई स्त्री चोला उसको बाबा बाबा करिए तो मजा आएगा। कोई पुरुष चोला है उसको माँ माँ कहिए तो मजा आएगा। बोलिए, थोड़े समय के लिए बांध सकते हैं उसको, ज्ञान से बांध सकते हैं, बंधक बना सकते हैं, उद्धार नहीं कर सकते आप, क्योंकि उधार के माल से आप कितना लेके चलेंगे? ये उधार का माल है सारा, एक दूसरे से सुनी सुनाई बातें उधार का माल है, उद्धार नहीं होता है इससे। समझ में आए? तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, थोड़े समय के लिए आप चलेंगे, अल्पकाल का होगा सिद्धि, धन अर्जित हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, लेकिन थोड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी आपकी, लेकिन अमरत्व का वरदान, अमर नहीं होंगे आप, अमीर बन जाएंगे इससे करके। अमीरी जरूर आएगी, बाहरी दुनिया के हिसाब से होगी, लेकिन अमर नहीं बनेंगे आप। वहां सर्व शब्द नहीं लगा सकते, सदा शब्द से संबोधित नहीं कर सकते। तो राजयोगी और राजयोगिनी दो ही हैं, बाकी सब योग योगी नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, ऐसा करिए, फिट करिए, जो फाइटिंग ना हो, फिट बैठे और लाइट माइट आए। नहीं, इससे अंधकार हो रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं लोग। ये ब्रह्म का प्रकाश नहीं जा रहा है, भ्रम जा रहा है, अंधकार फैल रहा है। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और बाप के साथ सदा स्नेही हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। अब जब सदा सहयोग की बात आएगी तो बाप के साथ कौन नजदीक रहता है? माँ रहती है। ज्यादा समय माँ तो बच्चे ही रहते हैं ना, बच्चे तो बाद में थोड़ा थोड़ा रहेंगे, फिर उनकी प्रवृत्ति बनती है तो क्या होते हैं, वो थोड़ा दूरी बनती है, शिक्षा अर्थ है और मना बहुत सारे, उसमें उतना सहयोग नहीं पाते। वास्तव में तो देखा जाए तो निराकारी शक्ति, निराकारी शक्ति भी शरीर रूपी रथ में सदा सहयोगी नहीं रहती। जैसे कहते हैं कि आत्मा भी हमारी दुश्मन है, न जाने कब शरीर छूट जाए, इसके लिए भी कहते हैं उधार का है। ये तन भी जो हम लोगों का है, किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसको भी किराए का समझो। ऐसे अगर उदाहरण लिया जाए तो एक दूसरे में थोड़ा सा चलता है ना, अप डाउन में जाते हैं हम। तो जब सदा की बात आएगी तो कौन सदा होगा? जैसे बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी, बाप की महिमा है, तो जब बाप के कर्तव्य में हम सदा सहयोगी हैं, सभी लोग बाप से ही सर्व संबंध बनाने की कोशिश किया ना, अम्मा तो बीच में आई ही नहीं।
अम्मा की तो बात ही नहीं आई। थोड़ा बहुत प्रयास किया एडवांस पार्टी ने, लेकिन अपने ही बैठे रहे खम्हा गाड़ के विकलांग पार्टी के बाबा। अभी भी उत्तराखंड की सीट पर उत्तर देने बैठे हुए हैं। वो उत्तर दे रहे हैं कबूतरों को। कबूतर कबूतरिया बैठ के उत्तर पूछते हैं, उत्तर देते हैं वो। समझ में आया? अभी भी क्वेश्चन उत्तर उनका समाप्त नहीं हुआ। प्लानिंग पार्टी, लेबर पार्टी है वो। समझिए, प्लान बनाएगी, सिर्फ प्रैक्टिकल करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी माने सच्चाई नहीं है, सच्चे नहीं है, कच्चे हैं। समझ में आया? बच्चे स्वीकार नहीं करते, सबको मालिक बनाया है उन्होंने, राजा बनेंगे वो। तो राजा बनेंगे कहाँ? सतयुग में। संगम पर तो रानी एक ही होगी, राजयोगी राजयोगिनी का ही। शक्ति बोली सारा सेवा इधर ले लोगे तो हाँ नौकर बनना पड़ेगा तुमको। तो कहाँ? सारा फैसला संगम पर होगा, सतयुग में होगा। संगम में तो सारे फाउंडेशन डाले जा रहे हैं, संगम पर ही तो सारा हिसाब किताब होगा, तब तो उड़ान भरेंगे आप। चेकिंग नहीं होती है, बाहरी दुनिया में भी चेकिंग होती है। सारा सामान चेकिंग में कितना लेके जा रहे हैं, आप क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या नहीं। जो सत्य है, कोई भी आत्मा जब शरीर लेकर के आती है, दूसरे, हम अपने भाषा में बोलते हैं जन्म लेती है, तो कुछ लेकर के आती है, संस्कार लेके आती है, अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का संस्कार, जो दिखता नहीं है लेकिन होता तो है। तो ये विषय समझने का है, देखने का नहीं है। ना तो सुनने का है, ना सुनाने का है, ना देखने का है, ना दिखाने का है। ये विषय बुद्धि से समझने का है कि लेकर के आती है। स्थूल वस्तु लेकर के नहीं आएगी, ये यहीं रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसके चक्कर में अपना कर्म खराब मत करो, न व्यक्ति के चक्कर में, क्योंकि कोई साथ नहीं जाने वाला, न तो वस्तु, न पदार्थ, न स्थान। हर व्यक्ति को यही शिक्षा दी जाती है और यही वैराग्य वृत्ति दिलाई जाती है कि प्रवृत्ति में रह के अपने कृत्य को ठीक करो। ये बात स्मृति में रखो, अपने दृष्टि को चेंज करो, अपने वृत्ति को चेंज करो, अपने वाचा को चेंज करो। यही तो प्रतिदिन, यही ये सब आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हम क्यों सुनते हैं? क्यों हम कि इसमें रह के भी हम अपने कर्मों को हम ठीक कर सकें, सुधार कर सकें, परिवर्तन कर सकें। धीरे धीरे वैराग्य वृत्ति बनती है, तो जैसे इस दुनिया में रह के भी नहीं रहते, क्योंकि हर आत्मा एक संकल्प लेकर आती है, वचन लेकर के आती है कि भगवान भेजे हैं, तो कहते हैं कि जाओ तो हमें मत भूलना, हमें याद करना। लेकिन हम माया के उसमें आके सब भूल जाते हैं। जब मरने का समय, जब धीरे धीरे हम कमजोर होते हैं, तब धीरे धीरे याद के लिए हम बैठते हैं, थोड़ा भगवान के लिए समय निकालो, भाई समय निकालो। तो जब पूरे जमाने आप उसमें समय दे दिए, तो ये समय उसमें लगता ही नहीं बुद्धि। जब इंसान यंग को पसंद करता है, नौजवान को पसंद करता है, तो भगवान को बुढ़ापा में समर्पित होते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते, न सुनने की क्षमता, न समझने की क्षमता, न करने की क्षमता, तब हम भगवान को समर्पित होना चाहते। कितनी चालाकी, आप समझे बात को। और एक दूसरे को अगर हम अर्पित भी हुए तो दिखावे में हुए, प्रभावित होके हुए, लगाव हो गया तो हुए, समझ में आया। लेकिन सम होके समर्पित नहीं हुए, समानता आधा अधूरा लिए और फट से हम कूद गए। चाहे उसको हम सेवा भाव कहें, समर्पित भाव कहें, सरेंडर कहें, जो भी कहें, जैसे भी हम यात्रा में चल दिए। अब यहाँ पकड़े जा रहे हैं, संगम पर तो पकड़ना है ना, जो वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय की शक्ति इतना नजदीक लेके आ रही है, तो समझना तो पड़ेगा ना इन सभी विषयों को। अच्छा, तो सदा स्नेही ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा है। वो सदा स्नेह है उनका। जैसे स्नेह माना प्रेम, तो प्रेम होता है, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? अगर आपका किसी से प्रेम हो जाता है तो उसके परे की भाषा थोड़ा हम समझते हैं। कहते उसका परिभाषा जानते हो, जब कोई कमी रह जाती है तो कहते इसका मतलब समझे, तो कहते शादी का मतलब समझे, बच्चे का मतलब समझे, दोस्ती का मतलब समझे। एक ही अर्थ तो नहीं होता है ना, उसका एक यथार्थ अर्थ होता है। एक होता अर्थ लगाया जाता है,
एक अर्थ ऐसा रहता है जो सटीक, एक शब्द का एक अर्थ, जो सब अर्थ उसमें समा उसके बाल बच्चे होते हैं। अनेक अर्थ, एक शब्द का अनेक अर्थ अर्थ कमाने के लिए होता है, अर्थ व्यवस्था के लिए अर्थिंग बनाई जाती है। समझ में आया? दिया जाता है, अर्थिंग दिया जाता है उनको। होता नहीं है लेकिन बना बना के, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिसको जो लगता है उसी में से 12 राशि के जिसको जो रस समझ में आता खींच लेते हैं लोग। समझ में आया? कोई कोई 12 में रस लेते हैं, कोई एक ही रस लेगा, कोई 2-4 लेगा, ऐसे ही उसमें से निकाल दिया। एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, यथार्थ अर्थ, जिसमें सब अर्थ जितने निकालते कहते एक शब्द कहते अनेक अर्थ, वह जौन समझे, लेकिन अनेक अर्थ अर्थव्यवस्था के लिए होता है, कमाने के लिए होता है, काम करवाने के लिए होता है, प्रजा वर्ग में जाता है, क्योंकि वो पूरा उतना समझ नहीं पाती, न तो समा पाती हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है। सदा सहयोगी अर्थात संकल्प। अब सदा सहयोग की बात आएगी तो किस प्रकार का सहयोग? सहयोग में तो बहुत कुछ आता है। जब आप संबंध में आते हैं तब तो पता चलता है। जब प्रकाश हो जाता है तो ज्यादा बात कर पाता है कोई, जब पूरा दिखाई देने लगता है। अंधकार रहेगा तो आप एक दूसरे को टोएंगे, स्पर्श करें, हाँ कहाँ है कहाँ, एक सहयोग लेंगे। जैसे आंख से हम क्या, हमें रोशनी दिखाई दे रही ना आंख से सब कुछ, लेकिन आंख रोशनी नहीं देती है, आंख को भी रोशनी की जरूरत है, रोशनी में देखती है। और रूम अंधेरा कर दीजिए, आइए देख लीजिए, उठा लेंगे कुछ भी। आंख में रोशनी तो है लेकिन उसे भी रोशनी के आधार से ही, बिना कैसे मिलेगा आप बताइए, उसको भी तो चाहिए ना। तो ऐसे ही देखते हुए भी हमें वो रोशनी चाहिए, उस ज्ञान की जरूरत है जो एक दूसरे के सहयोग से ही मिलता है। तो हर एक को 2 सहयोग चाहिए। 2 वो कौन है? माता पिता। 1-2 की बात आई है ना, 1-2 आपस में राय करो, 1-2 आपस में स्नेह करो, 1-2 त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति है। पहले 1-2 माता पिता के लिए होगा, वो 1-2 होके ही एक ही है, एक मिलके एक ही है, वो 2 नहीं है। कहते हैं ना जब हमारे आपके विचार मिल जाते तो अरे वो दोनों एक ही है। विचार जब मिल जाते तो अलग अलग नहीं करते ना, अरे कहते अरे चले वो सब वो दोनों एक ही है। वहां गिनती समाप्त हो जाती है। कोई गिन नहीं पाएगा। गिनती जब समाप्त कर देगा तो गिनती से बाहर हो गया ना, तो माला बनाने वाला माला में नहीं आता है, उसको गिन नहीं सकते, तभी तो हिसाब करेगा वो। 0 तब वो गिनेगा सबका, और वही वैल्यू भी उसकी हो जाती है। कहने के लिए तो वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन वैल्यू है उसकी, क्योंकि किसी अंक के पास अगर 0 ना रहे तो अंक की वैल्यू नहीं है, और 0 के पास अंक है तो 1 और 0 की कहानी। जैसे बाप की महिमा, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और बाप के साथ सदा स्नेही हैं, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। तो वो कौन है? कौन है? वो माँ है। उसके बाद माता पिता की जो महिमा है वो बच्चों की भी महिमा है। वो कौन है? अष्टदेव और अष्टदेविया, जो जड़ के नीचे बैठे हैं। जड़ के नीचे, जो बीज के नीचे, माता पिता के बगल में, राइट हैंड और लेफ्ट में जो बैठे। महिमा सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प, तो सबसे पहले सदा सहयोगी, हर अर्थात हर संकल्प और हर श्वास बाप के कर्तव्य के प्रति व्यतीत हो। वो कौन है? मातृत्व शक्ति। हर संकल्प और श्वास जो बाप का कर्तव्य है वही उसका भी कर्तव्य है, और जो माता पिता का कर्तव्य है वो बच्चों का भी कर्तव्य। जब आप बाप के बच्चे हैं, बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात, तो बेहद का जो बाप होगा वो बेहद की माँ नहीं होगी, तो बेहद की माँ से बात करेगा कि बच्चों से बात करेगा? कोई असल बाप होगा तो बच्चों से बात करेगा कि माँ से बात करेगा? असल माँ होगी तो दोनों में अगर कंबाइंड स्वरूप दोनों का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दोनों की नहीं है, तो बच्चे लाभ नहीं लेते हैं उसका। घर सही से चलता है?
बेसिक बात है ये तो। प्रवृत्ति फिर रही ही नहीं। अकेले ना बाबा की प्रवृत्ति है ना बाप की प्रवृत्ति है। तो सदा ऐसे सहयोगी, सदा सहयोगी और सहजयोगी। तो इस सहज, जब हम सहयोग करते हैं तो हमारे योग सहज लगता है। ये अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है। विशेष वरदानी भूमि के निवासी होने के कारण, वरदानी भूमि कौन है? माँ का ही आधार लेता है ना पिता, तो वो वरदानी भूमि है, वही आधार मूर्त है। पहले तो सभी लोग कोशिश करते हैं हमारा शरीर ही पहले, आत्मा, सब आत्मा पुरुष है, सब आत्मा पुरुष है, नहीं, बच्चे हैं सब। प्रकृति का परम पुरुष एक ही है। उस परम पुरुष की बात हो रही है, उस आत्मा और परम आत्मा की बात हो रही है, परम पिता और परम आत्मा की बात हो रही है। आत्मिक बच्चे बाद में। प्रजा वर्ग के जब कंपनी का मालिक आता है तो लेबर पार्टी से बात करके नहीं जाता है। मालिक जो मैनेजर रखा है उसको पकड़ता है मालिक, मैनेजर से बात करेगा, लेबरों से बात करके नहीं जाता है। ऐसे ही कोई संदेश आता है तो कार्यकर्ता को मिलता है संदेश, प्रजा वर्ग को संदेश नहीं मिला। समझ में आया? प्रजा वर्ग को इस संदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो पूरी दुनिया स्टडी कर रही है इस पर। ये पूरी दुनिया के लिए है ही नहीं है, वाणी नहीं चली। माउंट आबू वाणी प्रजा वर्ग के लिए नहीं चली है। वो तो वैसे ही इनको और उनको मैं सुनाता ही नहीं हूं, ना इनसे बात हुई ना उनसे हुई। बात तो तुमसे हुई थी, तुमसे सवाल पूछा जाए, तुम बच्चों से जो सन्मुख थे। तो तुमको में कौन पहले? माता पिता के स्वरूप भी तो विस्मृति में थी ना। वो भी जो माता पिता के स्वरूप को परमात्मा शक्ति लेके आती है, वो भी तो विस्मृति में थी ना। स्वीकार करना पड़ता है ना अपने से ऊपर। चाहे माता पिता का स्वरूप स्वीकार करिए, चाहे अपने कंपनी का मालिक बना के स्वीकार करिए, चाहे अपने स्कूल का टीचर बना के स्वीकार करिए। अनेक स्वरूप है चारों में, बोलिए। चाहे गुरु के स्वरूप में स्वीकार करिए, मन स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्य करना है। बोलिए, कोई तो एक संबंध से स्वीकार करना पड़ेगा ना। चाहे संबंध में आइए तो माता पिता का संबंध स्वीकार कर लीजिए। स्कूल में अगर पढ़ाई के उस शिक्षा व्यवस्था में जाते हैं तो टीचर के संबंध में स्वीकार कर लीजिए। कंपनी की व्यवस्था में जाते हैं तो कंपनी है ही माँ, हीरा लाल एंड सन्स कंपनी। हीरा बाप है, लाल उसका बच्चा है, कंपनी माँ है। उसके कंपनी में कार्य करना है, तो करना है तो स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आओगे तभी तो। क्या पढ़ाई पढ़े थे? तो किसी स्कूल से किसी को सर्टिफिकेट किसी ने दिया नहीं है, ये तो पक्का हो गया। आप 20 साल से पढ़ाई पढ़े हैं, क्या प्रूफ है? बाहरी दुनिया में भी अगर गवर्नमेंट आप खाता खुलवाने जाते हैं तो बिना गवाह के कोई भी उसको क्या बोलते हैं, विटनेस, कोई बिना विटनेस के कोई खाता नहीं खुलता है ना। ऐसे ही किसी स्कूल में जब एडमिशन कराने जाएंगे तो पुराना मार्कशीट चाहिए ना, ऐसे ही खुल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कोई प्रूफ है? पहले बोला जाएगा ना, आप जाइए अपने स्कूल से, जो जहां पर आप पढ़ाई पढ़े 25 साल 30 साल, उस टीचर से आप सर्टिफिकेट लेके आइए। कम से कम ये तो दें कि इतने दिन तक आप उसके स्कूल में पढ़ाई पढ़े हैं। भाई विद्यालय किस चीज का? ईश्वरी गवर्नमेंट से उनका कनेक्शन नहीं हो, विद्यालय कैंसिल। अगर वो है तो आप वो हमको दें। क्यों? हम प्रूफ देते हैं उनको कितने दिन तक हम सेवा किए, लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ऐसे कोई नहीं करता। इतने इतने दिन तक चल रहे हैं, उसका हिसाब किताब नहीं लेगा क्या कोई? 20 साल 25 साल से जो सहयोग के सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है? शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए। सेवा जा कहाँ रहा है? जो भी समय देते हैं, बाहरी दुनिया में भी एक हिसाब होता है ना, नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता इस तरह का सेवा। आप समझ रहे हैं?